अवलोकन आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। क्या अपनी आवाज उठाने की कीमत आंसू गैस है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे घटनाक्रम को। देश के युवाओं पर आंसू गैस, आखिर संसद मार्च में क्यों बिगड़े हालात? क्या अपनी आवाज उठाने की कीमत आंसू गैस है? दिल्ली के जंतर मंतर पर ऐसा क्या हुआ? फर्स्ट पॉइंट, जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ा युवा मार्च। सेकंड, पुलिस ने रोका तो प्रदर्शनकारियों ने विरोध किया। थर्ड, तनाव बढ़ा तो फिर चली आंसू गैस। फोर्थ, माहौल अफरा तफरी में बदला, यानी कि दिल्ली जंतर मंतर में जब युवा संसद से मार्च की ओर बढ़ रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने उसका विरोध किया। जैसे विरोध हुआ तो आपस में तनाव बढ़ा। तनाव बढ़ने के बाद पुलिस ने आंसू गैस छोड़ दी। उसके बाद माहौल में अफरा तफरी मच गई। आखिर आंसू गैस क्यों छोड़ी गई थी? फर्स्ट पॉइंट, आंसू गैस, प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे। सेकंड, संसद की ओर मार्च के दौरान धक्का मुक्की हुई। थर्ड, सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। फोर्थ, हालात बेकाबू होते हुए दिखे तो भीड़ तीतर बीतर होने लगी, यानी कि प्रदर्शनकारी जब बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे तो संसद की ओर मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की की गई। सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही पुलिस ने आंसू गैस चलाई थी। जंतर मंतर पर क्या हो रहा था? फर्स्ट पॉइंट, बड़ी संख्या में युवा इकट्ठा हुए। सेकंड, संसद की ओर मार्च शुरू किया। थर्ड, शुरू में शांत माहौल, फिर बड़ा तनाव, यानी कि दिल्ली के जो जंतर मंतर था वहां पर युवा इकट्ठा हो चुके थे। मतलब जैसे ही वो संसद से स्टार्ट होकर मार्च की ओर उन्होंने शुरू किया तो शुरू में तो शांत माहौल था, लेकिन जैसे ही भीड़ आगे बढ़ने लगी तो तनाव बढ़ने लगा। हालात क्यों बिगड़े? हालात क्यों बिगड़े कि आंसू गैस चलाई जाने लगी? संसद क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग कर रखी थी। सेकंड, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। थर्ड, इसी दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बन गया। फोर्थ, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, यानी कि ऐसे क्या हालात हुए कि पुलिस को आंसू गैस चलाई जानी पड़ी? तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि जब संसद क्षेत्र की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग कर रखी थी। जैसे ही पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका तो इसी दौरान तनावपूर्ण स्थिति हो गई और दोनों पक्षों के बीच गतिरोध बन गया। फोर्थ, कि भीड़ को नियंत्रित करने के कारण ही पुलिस ने आंसू गैस चलाई थी। आंसू गैस के बाद क्या हुआ देखते हैं पूरी स्थिति में। फर्स्ट पॉइंट, धुएं से गिरा पूरा इलाका। आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गई। सेकंड पॉइंट, प्रदर्शनकारी पीछे हटने लगे। धुएं और जलन के कारण कई प्रदर्शनकारी पीछे हटने लगे और इधर उधर भागते हुए नजर आए। थर्ड पॉइंट, सुरक्षित स्थानों की ओर गए लोग। कई लोग अपनी नाक और आंख को ढकते हुए सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए। फोर्थ पॉइंट, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात बना रहा। दोनों पक्ष क्या कह रहे थे? फर्स्ट, प्रदर्शनकारी क्या कह रहे थे? सेकंड, पुलिस क्या कह रही थी? हम पहले देखेंगे कि प्रदर्शनकारियों ने क्या कहा। हम अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार और संसद तक पहुंचाने जाना चाहते थे। सेकंड, हम शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, हम पर आंसू गैस क्यों छोड़ी गई? यानी कि प्रदर्शनकारियों का कहना यही था कि जब हम शांतिपूर्ण तरीके से संसद और सरकार तक हमारी मांगों को पहुंचा रहे थे तो हमारी तरफ आंसू गैस क्यों चलाई गई? इधर पुलिस का क्या कहना है? संसद क्षेत्र अति सुरक्षित इलाका है,
सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। पहले हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब हालात बिगड़ते नजर आए तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कार्यवाही की गई। तो प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि हम तो शांतिपूर्ण तरीके से संसद और सरकार तक हमारी मांग पहुंचा रहे थे, और पुलिस का कहना है कि वो एक अति सुरक्षित इलाका था। जब भीड़ हमारे नियंत्रण में नहीं थी तब हमें आंसू गैस के गोले चलाए जाने पड़े। सबसे बड़ा सवाल, यह घटना जो भी हुई है ये हमारे लिए कई सवाल पैदा करती है। क्या ऐसे हालात जो बातचीत से टाले जा सकते हैं? सेकंड, लोकतांत्रिक विरोध और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाए जाना चाहिए? थर्ड, इन सवालों पर हमारी सबकी अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन यह मुद्दा अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।